माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है वाई मेन फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। मेन जो है वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ऐसी क्या क्वालिटी या ब्यूटी या पर्सनालिटी में आपके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को जो है आप अर्धनारीश्वर से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप तारा से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने अर्धनारीश्वर को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं। मैन आप पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट टू 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। और नेक्स्ट आ रहा है करेज, लियो एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मेन जो है आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन महसूस करते हैं। सबसे पहली बात, आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा पर्सनल रखते हो। आप चतुर हो, चालाक हो, आपको पता है क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपका ये नेचर है कि आप सबको सब कुछ बताना पसंद नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ मैं XYZ जा रहा हूँ, पहले ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया, हाँ यार प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। ऐसा नेचर नहीं है। आप घूम आओगे फिर आओगे, उसके बाद फ़ोटो डालोगे, हाँ मैं गया था या गई थी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ चलता है, आपकी ज़बान भी जो है वो काफ़ी तेज़ चलती होगी। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। आप जो है दूर से किसी की पर्सनालिटी को या इंटेंशन को, इंटेंशन मतलब इरादा, उसको जो है समझ जाते होगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी है आप में अंदर है। जैसे कुछ ज़्यादातर लोग जो है जैसे ग्रुप में चल रहे हैं, तो 5 लोग चल रहे हैं, तो 5 में से एक अकेले आप हो जो अलग तरीके की थिंकिंग रखते हो, ये यहाँ से नहीं ऐसे काम बन सकता है, आप जुगाड़ी भी हो गए। तो इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं कि आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब ये भी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, जुझारू हो, ईज़िली गिव अप नहीं करते हो और फेयर और बैलेंस तरीके का डिसीजन ले पाते हो। जैसे मान लीजिए 2 लोगों में, आपके दोस्तों में ही लड़ाई होगी और दोनों ही आपके दोस्त हैं, तो आप ये नहीं करोगे कि जिसको ज़्यादा आप प्रेफर करते हो उसकी आप बात मानोगे, बायसनेस करोगे। नहीं, तुमने ये गलत किया है, तुमने ये गलत किया है, अब तुम दोनों को ये सुलझाना है, सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो है लैंग्वेज रहेगा, जैसे मैंने बोला है ना, उसी तरीके से। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपका जो है, जो आप बास्केटबॉल में या सॉकर में, मतलब फुटबॉल में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलते होगे, चाहे वो जूडो हो, टाइक्वांडो हो, कुछ हो, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। आपको जो है हिस्ट्री से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। या तो आपने ट्रैवल किया है या फिर आपने इतना डिटेल में पढ़ा है। इसकी वजह से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं कि उन्हें लगता है कि इतनी नॉलेज जो है वो हमारे पास तो है ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कप्स है। आपको पता है कि आपको कब जो है मेहनत करनी है और कब मेहनत नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करते रह गए और ऐसी जगह पे या उल्टी जगह पे आपने मेहनत करी जहाँ पे आपका काम नहीं बना। तो आपका ऐसा नहीं है। समझदारी से, गोल ओरिएंटेशन के हिसाब से आप चलते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपका वर्क एथिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप ऑफिस में, जॉब में या कह सकते हैं बिजनेस में जो है बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ बैठना, बात करना, लोगों के साथ इंट्रैक्शन करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आती होगी। लोगों की पॉजिटिव साइड भी आप समझते हो, लोगों की नेगेटिव साइड भी आप समझते हो कि एक ही इंसान है, वो पॉजिटिव भी इस तरीके से सोचता है और नेगेटिव भी वो उसकी हरकतें हैं। तो आप उस चीज़ का ब्लेंड को बहुत अच्छी तरीके से अपने फेवर में कर पाना बड़ा अच्छे से जानते हो। इसलिए भी लोग जो हैं, खासकर मेन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो डिसेंट है, सोबर है। और ऐसा नहीं है कि आप ब्राइट कपड़े नहीं पहनते हो, लेकिन ओकेजन के हिसाब से। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप क्रॉप टॉप नहीं पहनोगे, आप नॉर्मल जो भी आपका कुर्ता है, सलवार है, या जो अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म है या पैंट है या शर्ट है या जो भी इस तरीके से है, या फॉर्मल्स है, तो वैसे है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन पार्टी वियर में ही पहनोगे। कुछ लोग जो होते हैं वो पार्टी वियर पहन के हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं। तो ऐसी हरकतें आप नहीं करते हो। इस वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी, आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है,
जस्टिस आया है। यहाँ पे जो है लोग जो है वो खासकर मेन जो है वो आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपकी इनोसेंस अभी भी एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे बच्चों में होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ी करोगे या आप डिसीजन नहीं ले पाओगे या उल्टा जवाब नहीं दे पाओगे। आपको ये सब बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना आता है। तो वही वाली बात है कि मुझसे मतलब पंगा मत लेना, अदरवाइज़ जो हूँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो वैसी वाली एनर्जी है आपकी। आप जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लेकर आते हो, जिससे जो है सक्सेस आप क्रिएट कर पाते हो। जो भी आप काम करते हो, चाहे उसमें ट्रेनिंग पीरियड हो चाहे ना हो, बहुत जल्दी पिकअप करते हो। लर्न करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ में जो रास्ता है या लाइफ में जो कहा जाए कि रास्ता है या लाइफ पाथ है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन चैलेंजेस को किस तरीके से डॉज करना है वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे होंगे या कुछ ऐसा बुरा समय देखा होगा, ट्रॉमेटिक समय देखा होगा, चाइल्डहुड से रिलेटेड भी हो सकता है, जिससे जो है आपने अपने आप को खुद ही आज़ाद किया है। हो सकता था कि आप जो है काफ़ी लंबे समय से उस ट्रॉमा में या उस सैडनेस में ट्रैप रहे हो, लेकिन उसके बावजूद लोगों को इसीलिए अट्रैक्शन आपकी तरफ होती है कि आपने जो है वो नेगेटिव साइकिल को भी जो है कट ऑफ किया है, उससे आप बाहर आए हो और एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले इंसान या ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी में या इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी में बन गए हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मूवमेंट टू मूवमेंट। बहुत संभाल के जो है बैलेंस करते हुए अब आप आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो। जैसे अगर आपने देखा हो पता नहीं कौन सी मूवी थी, मुझे याद नहीं है, तो उसमें ये होता है जैसे चाइनीज़ उसमें है ये चीज़ कि जैसे कुंग फू वाले होते हैं या जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके की होती थी, तो उसमें जो होते हैं कि पत्थर होते थे वो पानी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो इतने सटीक तरीके से पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि पत्थर जो है वो डूबेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके की आपकी मास्टरी जो है वो आपकी अपनी लाइफ पे है, और इस वजह से भी लोग अट्रैक्शन महसूस करते हैं आपके लिए। रही बात ब्यूटी की, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप जो है अपने आप को नेचुरल सेंस में रखना ज़्यादा पसंद करते हो। बहुत ज़्यादा जो है मेकअप करना, बाकी फाउंडेशन लगाना, जब ज़रूरत है पार्टी में जाना है बेशक आप लगाओगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाओगे या आप जो मिट्टी लगाए, मुल्तानी मिट्टी लगाए घूम रहे हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत है तभी मिनिमम जो है आप मेकअप करना पसंद करते हो, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। आप जो है अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, आपकी आंखें ब्राइट हैं, आपका जो फीचर्स हैं और जो आपका बॉडी फेशियल तरीका है या बॉडी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है या कपड़े पहनने का तरीका है, वो भी जो है अपने आप में ही जो है वो एक अपील को क्रिएट करता है कि जिससे सामने वाला जो है वो अट्रैक्ट हो। आप चाहते नहीं हो कि अट्रैक्ट हो, लेकिन वो हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी, और आपके अंदर भर भर के करेज है, ब्रेवरी है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी जो है आपको कोई कुचल नहीं पाएगा, आप जो है ग्रो करोगे, ग्लो करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते हो, इस वजह से भी जो है मेन आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आ रहा है टेम्परेंस, अर्धनारेश्वर। नेक्स्ट आ रहा है फिर से जस्टिस आया है, चलते फिरता कर्मा हो, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है। यहाँ पे आपका बर्थडे जो है, हालांकि सबका नहीं, 2, 11 और 29, ठीक है, और 20 को आता होगा। किसी भी मंथ का आ सकता है, फरवरी का हो सकता है, नवंबर का हो सकता है, दिसंबर का हो सकता है, मार्च का हो सकता है और मई का भी हो सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, स्पेसिफिकली है, तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए आए। तो आपका जो मून से रिलेशन है एक इंट्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है और डिवाइन कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा है। जस्टिस 3 दफ़े आया है इस रीडिंग में। तो अब चलता फिरता कर्मा हो, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो फिर उससे जो पनिशमेंट है या उससे जो बदला लिया जाएगा वो ईश्वर लेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है। जजमेंट जो है वो यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो रही है, आप जो है कामनेस के प्रतीक हो। जैसे भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था एक तरीके से सब कुछ जानने के लिए कि क्या है ज़िंदगी क्या नहीं है, इस तरीके से। उसी तरीके से जो है आपने अपनी लाइफ को ज़िंदगी जीते हुए भी काफ़ी कुछ जो है मोक्ष की तरफ आप जा रहे हो। ऐसी एनर्जी, आपकी सोल ऐसी है, ठीक है। हालांकि ये रीडिंग दूसरी तरीके की है, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी एनलाइटेड जो सोल है उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होते होंगे। तो ऐसी एनर्जी है, अब काफ़ी ज़्यादा अवेकन सोल हो और ओल्ड सोल हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए।
तो पहला आ रहा है आपके लिए, पेन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो आपको ऐसा लगता है कि पेन जो है वो ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, तो आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है वो ग्रोथ इस पेन से ही करी होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, क्लॉक, टाइम, प्रोग्रेसिंग साइकिल्स। तो आप टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, साइकिल्स को रिपीट नहीं करते हो, प्रोग्रेस करना आपका धर्म है, ऐसा कुछ मानते हो आप। नेक्स्ट आ रहा है अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा कि आप जो है सेम सेक्स रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका रिलेशनशिप जो है आपके मदर फादर के साथ या भाई बहनों के साथ थोड़ा अलग तरीके का होगा, जो नॉर्मली नहीं देखा जाता है। जैसे पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होना सबके लिए जो है वो ऐसा नहीं चीज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा रहती है, और इस वजह से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्ट्स आपके लिए। यहाँ पे जो है कार, होम आया है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पे शॉपिंग भी आया, हिडन सरप्राइजेज आए हैं, और एक गिफ्ट आइटम आया, हीलिंग है, लव है यहाँ पे, और मनी है, मनी में स्टेबिलिटी है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, आप मनी को स्टेबिलिटी से देखते हो, स्टेबिलिटी को मनी से देखते हो। हीलिंग है, अगर लव में आपको हीलिंग महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है, पीस महसूस हो रहा है, तो आप उसकी तरफ जाना चाहोगे। आपके लिए कुछ हिडन सरप्राइजेज आ रहे हैं जो हीलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई आपको प्रेजेंट मिल सकता है, या कोई जो है आपको गिफ्ट कर सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए, लोग कैसा फील करते हैं आपके लिए। देखते देखते बत्ती गुल और मीटर चालू, तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे लोग, और वो ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने स्टार को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि मेन जो है वो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन आया है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है यही चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर मेन जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने की इच्छा रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है परफेक्ट हो, परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो, परफेक्ट वाइफ या हस्बैंड, या जिस तरीके से भी आप देखना चाहो, वो चीज़ है यहाँ पे। तो आप एक अच्छे पेरेंट बनोगे, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपकी तरफ अट्रैक्शन इसलिए महसूस करते हैं कि आप ब्यूटीफुल बहुत हो, आपका केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी है, आप जो है समझदार हो, मैच्योर हो, आप किसी की बातों में नहीं आते हो, इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसमें जो है अंधा विश्वास करने लगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। आपका कम्युनिकेशन जो तरीका है कम्युनिकेट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है। तो ऐसी एनर्जी है। आपकी जो वोकैबलरी है, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, उसकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जो आप एक अच्छे टोन में आप बोल पाते हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपना एक्शन लेना पसंद करते हो, आप चैलेंजेस से डर के भागते नहीं हो, आप एक्शन लेना पसंद करते हो, लेकिन शांत रहना पसंद करते हो। बहुत ज़्यादा आपको चबड़ चबड़ नहीं है कि हर समय जो है आप बात ही कर रहे हो, या लोगों के साथ जो है हर समय टाइम स्पेंड ही कर रहे हो। आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, आप जो है बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते होगे, या फिर आपको मंत्र उच्चारण भी जो है सही तरीके से आता होगा। जो मंत्र होंगे अलग अलग तरीके के, या स्पिरिचुअलिज्म से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो आपके मन को शांति देती होंगी। तो ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया है कि आप जो है पूरी तरीके से कैपेबल हो हर तरीके की चीज़ को डील करने के लिए, चाहे वो पैसा हो, मनी हो, इमोशंस हो, चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप ऑल राउंडर हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। किंग ऑफ कॉइंस भी आया, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कॉइंस भी आया, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप प्रोटेक्शन अपनी बहुत ज़्यादा रखते हो। मेन जो है वो आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट होता है, जैसे ही वो आपकी तरफ देखते हैं तो उनको जो है एक ऑरा महसूस होता है, जिससे जो है वो शांति महसूस होती है, एक विजडम महसूस हो रही है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आपकी जो इनोसेंस है, उसके साथ मैच्योरिटी का एक ब्लेंड होना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उन सब के लिए। यहाँ पे जो है लवर्स की भी सिचुएशन आई है कि काफ़ी लोग जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आने की इच्छा रखते हैं। ये इच्छा की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप इतने समझदार हो कि आप चूज़ कर लोगे कि कौन किसके साथ है,
और कौन किसके साथ नहीं है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि कौन आपको डिजर्व करता है, आप उस हिसाब से जाते हो, आप लोगों के चक्कर में नहीं आते हो। 3 ऑफ कॉइंस भी आया है यहाँ पे, तो आपका काम करने का तरीका, कोलैबोरेट करने का तरीका नीट एंड क्लीन है। आप ऐसे नहीं हो जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी, तो अभी जो है कुछ हुआ है, जो यूट्यूबर्स थे साउथ कोरिया के, तो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उनके साथ जो है उनका जो पास्ट था वो कुछ नेगेटिव रहा है, तो उसको जो है ब्लैकमेल करना, ये सब करना, आप ऐसा नहीं करते हो, आप साफ सुथरे हो। और अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो उसको जो है आप रोकने की कोशिश करोगे, तो आपका इस तरीके का नेचर है। तो दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन आप एक नीट एंड क्लीन, या आपकी जो कॉन्शियस है वो साफ़ सुथरी है। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा सिर्फ़ किसी का नुकसान करके कमाना या किसी को जो है टॉर्चर करके कमाना, वो आप ऐसा नहीं करना चाहते हो। इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में पैसे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, वेल्थ को, हेल्थ को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। आप जो है काफ़ी अवेकन्ड हो, और मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपने जो है कुंडली अवेकनिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी, अगर आप ये समझते हो। और अगर आप नहीं भी समझते हो तो भी जो है काफ़ी हद तक आपका सेल्फ फोकस जो है आपके ऊपर रहेगा, जिससे जो है आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। और बहुत सारे लोग जो हैं आपसे बात करके ही अपने आप को हीलिंग महसूस करते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो है बहुत चेंजेस आते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए लोगों को मालूम है कि हर इंसान जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। आपकी अपनी मर्ज़ी है तो आप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे, लेकिन आप हर इंसान के जो है लायक नहीं हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, और ये चीज़ लोगों को भी पता है, तो आपको काफ़ी हाई पेडेस्टल पे रखते हैं लोग और रिस्पेक्ट करते हैं। 9 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो। सिंगलहुड को भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से महसूस करते हो। आपकी तरफ लोग पैशन महसूस करते हैं, लेकिन आप जो है वो किसी के लिए पैशन महसूस नहीं करते हो। और अगर किसी के साथ ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप है तो आप उस चीज़ को प्राइवेट रखना पसंद करते हो। नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या किसी रिलेशनशिप में एंटर होने की इच्छा रख रहे हो, और ये डेस्परेशन नहीं है कि यार मेरी तो शादी नहीं हो रही, मुझे तो कोई भी मिल जाए, या लोगों के ताने बंद हो जाएं, ये सब चीज़ें नहीं। आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। तो मेन जो है वो आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप जो है वो घबराते नहीं हो, इनसिक्योर नहीं हो। ज़्यादातर जो है वो डेस्परेशन हमेशा इनसिक्योरिटी से आती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो काम हो, चाहे कुछ और हो, तो वो वाली एनर्जी है। और लोग आपकी जो है वो तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पीछे, कि आप इतने ज़्यादा शांत हो, वाइज़ पर्सन हो, मैच्योर हो, और उसके बावजूद जो है आप में बच्चों के प्रति और एनिमल्स के प्रति या बुज़ुर्गों के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और आप अपनी बात को कम्युनिकेट करने के जो तरीका है, उससे जो है सबका मन जो है वो मोह लेते होंगे, तो इस वजह से आपको वो पसंद करते हैं। आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जो भी आपका जेंडर हो, आपको ज़्यादा मेकअप की या बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी की या वगैरह वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपका फोकस जो है उस जगह पे है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पार्टी में जाते हो तो नहीं करते हो, बट आपका कोशिश ये रहती है, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो गए, आपकी ये कोशिश रहती है कि आप कम से कम जो है वो पार्टी में या किसी ऐसे ओकेजन में जाएं जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलें। तो आपका जो नेचर में जो मन लगता है, जो नेचुरल जगह पे, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, गार्डनिंग का आपको शौक हो सकता है, सब्जी उगाने का शौक हो सकता है, पेड़ों से बातें करने का शौक हो सकता है, आपको एनिमल्स, स्क्विरल, बर्ड्स, वो सब भी जो है आपके पास आती होंगी। आपके जो है एनर्जी ऐसी है कि जैसे डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बार्क आप पे नहीं करते होंगे, चाहे वो अनजान हो, चाहे वो पालतू हो किसी और के, आप पे बार्क नहीं करते होंगे, क्योंकि आपकी ऑरा में वो सेफ महसूस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही, इसलिए मेन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। मेन के लिए आप एक आइडल वुमन की तरीके से हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि वो अपने पार्टनर को जो है आपके जैसे देखने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द स्टार, तारा, एक समझदारी है, विजडम है, और हायरोफेंट है। ट्रेडिशनल पर्सन हो, आत्मन, तो आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आप लोगों के चक्कर में नहीं आते हो, या लोगों ने कह दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो आपने मान लिया। आप ऑथेंटिक सेल्फ हो, आप अपने आप से सच बोलना पसंद करते हो, और उसी सच को जो है अपनी लाइफ में भी आगे लेकर जाने की इच्छा रखते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। एक सेकेंड।
हीलिंग बिगिंस विद ऑनेस्ट टॉक, तो यहाँ पे यही है, हीलिंग जो है आप करते हो और ऑनेस्टली जो है लोगों से बात करना पसंद करते हो। आप किसी के चक्कर में नहीं आते, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसको ब्लेम गेम खेल रहे हो, नहीं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अलाइंड विद हायर सेल्फ, तो आप अपने हायर सेल्फ से जो है अलाइंड हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे, तो कुछ लोग जो है वो इस चीज़ की होप रखते हैं कि आपके साथ जो है वो उनका कोई फ्यूचर होगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है इन्फैचुएशन, बहुत सारे लोग आपके लिए तरफ जो है वो अट्रैक्शन को या इन्फैचुएट होते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आया है, लव भी जो आपका स्पिरिचुअल होगा, यहाँ पे जो है आपकी शेल भी इस तरीके का प्रोटेक्शन, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो। अबंडेंस आ रहा है, रीबर्थ है, यहाँ पे शॉपिंग भी आई है, यहाँ पे डेस्टिनी भी है और स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू। आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आप जो है वो ईश्वर के या स्पिरिट्स के बहुत ज़्यादा चहेते हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए, लोग कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। गुनगुना रहे हैं, आराधना मूवी का है, आई थिंक राजेश खन्ना जी की मूवी थी। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।